आदरणीय उपस्थित हमारे सब श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के बीच में ये जो कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, सुंदर कहानी, आप इस पर प्रकाश डाल करके देखें। और आज हमारे इस समाज में क्या दशा है कि इस गरीबी में कोई भी चाहता नहीं, किस गरीबी में कोई भी चाहता नहीं, कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं, कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं। हे भगवान, यह क्या हो रहा है गरीबों में? कोई किसी को पहचानता भी नहीं है। प्रभु लीला है क्या, मोड़ क्या आ गया, प्रभु लीला है क्या, मोड़ आ गया नया। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ मैं, क्या गरीबी भला मेरा कहाँ पे डला। एक ऐसी घटना सुनाता हूँ मैं। एक परिवार था, नहीं यार था, भूखे बच्चे बिलखते थे एक गाँव में। ना पड़ोसी भी कोई खाना देता उन्हें, ना ही अपने भी आते थे उन पास में। बदनसीबी में कोई निभाता नहीं, बदनसीबी में कोई भी निभाता नहीं। कोई गरीबी, कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं, कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं। साथियों, गरीबी एक ऐसी बला है, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। एक किस्सा कहूँ मेरा यूं ले लहू, इस गरीबी में अपने भी दूर हो गए। एक मजदूर था, अपनों से दूर था, करके मजदूरी घर को चलाता था वो। घर का ये हाल था, बेटी और लाल था, फिर भी बच्चों को संग में, फिर भी बच्चों के संग में रहता था वो। आई दुख की घड़ी, विपदा ऐसी पड़ी, घर का मालिक था वो बीमार हो गया। एक परिवार था और उस परिवार में उस गरीब का नाम था प्रेम सिंह और उसकी धर्मपत्नी का नाम था शकुंतला। बेटे का नाम था शिखा और बेटे का नाम था बबलू। जब प्रेम सिंह बीमार रहने लगे, कोई गरीबों को धीरज बताता नहीं, कोई गरीबों को धीरज बताता नहीं। इस गरीबी में, इस गरीबी में कोई भी चाहता नहीं, इस गरीबी में कोई भी चाहता नहीं, कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं।
छाती चिपका के बच्चों से कहने लगे। किसान जो था, मैं तो यही कहूँगा डीके भैया, वो किसान जीवन की अंतिम श्वास से गिर रहा था। अपनी धर्म पत्नी से बोला, भद्रे ये बेटा और बेटी हम तुम्हारे हवाले सौंप करके जा रहे हैं। मेरे दोनों बच्चों को जीवन में सुखी रखना, दुखी मत रखना। और बोला, लीली उंगली पकड़ तेरी पत्नी के कर, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं रहूं ना रहूं चाहे विपदा सहूं, मेरे बच्चों को धोखा तू देना नहीं। मैं रहूं ना रहूं चाहे विपदा सहूं, मेरे बच्चों को धोखा तू देना नहीं। पैर टूटा है अब दिल संभलता नहीं, पैर टूटा है अब दिल संभलता नहीं। कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं, कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है श्रोताओं। रिश्तेदार भी अगर तुम्हारे पास में गरीबी है तो रिश्तेदार जो धनवान है वो भी कभी अपना नहीं कहेगा कि फलाना इंसान हमारा रिश्तेदार है। भाइयों, कुछ समय के बाद इतने कहकर पिता स्वर्ग में जा बसे, पत्नी बेटा और बेटी बिलखते रहे। बेटी मासूम थी, उम्र 4 साल थी, पापा पापा जी कह करके रोने लगी। आस टूटी सभी, मैया विधवा भई, कैसे पालूंगी कह के माँ रोने लगी। आस टूटी सभी, मैया रोने लगी, कैसे पालूंगी कह के माँ विधवा भई। भाइयों, जब किसान स्वर्ग के लिए चला गया, वो गरीब किसान की धर्मपत्नी शकुंतला कहने लगी, है भगवान, हे परमेश्वर, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? उसी समय बेटी बेटा को ले कर गोद में माँ, दिल के टुकड़ों को धीरज बंधाने लगी। अरविंद दिल ये संभाले संभलता नहीं, नादन दिल ये संभाले संभलता नहीं। कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं, कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं। इस गरीबी में कोई भी चाहता नहीं, इस गरीबी में कोई भी चाहता नहीं। कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं, कोई गरीबी का रिश्ता बताता नहीं।
याद रखना मेरे भैया, जब प्रेम सिंह दुनिया को अलविदा कह करके चले गए हैं, धर्म पत्नी रोने लगी है। उस गरीब की लाश को शमशान घाट में ले जा करके बेटा के द्वारा दाग लगवा दिया और बेटा और बेटी की सारी आशाएं धूल हो गई। श्रोताओ, पुत्र और पुत्री दोनों सोच रहे हैं, हे परमेश्वर, हमारे नसीब में क्या लिखा है। नहीं दिखे घर में कोई, मोई पिता चले गए छोड़ी, कौन भूला मसीह भई, मोकलियो प्रभु ने मोड़ी। हे परमेश्वर, ये क्या है? अब मैं क्या करूंगी और मेरा भैया अब क्या करेगा? इधर मैया पूरी तरह से अपने दोनों बच्चों का और बेटे को, दोनों बेटी बेटाओं को अपने सीने से छाती से लगा लेती है और कहने लगी है, हे परमेश्वर, रोए रोए मैया के पति बिन होई जीवन की खुआरी रे। अरे अरे विधवा मोई कर गए पिया, क्या दिल में तुमने विचारी रे। कौन सुनेगो अरज मेरी में कि न तेरी सुनाऊंगी। अरे कोई मेरे अंगना में तब कि न तेरी बुलाऊंगी। दीनन के दीना नाथ मुसीबत जाए घूम पे डारी रे। सब सुख पे पानी फिरो ना बनेरी, बीच भमर में डारी रे। करके मजदूरी पति मेरे घर की गुजर चलाई रे। ना घर में पाई बची के बच्चा, छाती सिले पे लगाई रे। याद रखना भैया, बेटी उस समय 4 वर्ष की थी, बेटा 8 वर्ष का था। सारे सहारे थे, वो टूट चुके हैं। आज मैया ने महीने 2 महीने तो गुजारे किए। उसके बाद
क्या किया है, बेटा को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन मैया बेटा को स्कूल भेजते ही है डीके भैया पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि घर में पैसा नहीं था। थोड़े से चना उबाल करके चना बना देती है, स्कूल में चना बेचने के लिए बेटा को भेज देती है। लाला 2 पैसा घर में आएंगे, तेरी बहन है आज चना बेचने के लिए। लाला जाने लगा। हुआ ऐसा, अरे चना बेच स्कूल में, अरे मेरे भैया कोई रो है गुजर चलाई जी। अरे बाली उमर थी लाल की, अरे मेरे भैया वो रो है कष्ट उठाई जी। अरे बिना बबुला के लाल कुंवरे परमेश्वर तुमने जीवन दो है बिगाड़े जी। वो बेटा चना बेच बेच करके घर के हालात भाइयों बहुत खराब थे। अपनी छोटी बहन को दुखी नहीं होने देता। घर जाता है, बेटी को अपनी बहन को छाती से लगा लेता है और कहता है, बहन तुम जो खाओगी मैं वही लेकर के आऊंगा, तुम चिंता न करो। अरे खुश राखे छोटी बहन कुंवरे को बबलू, हाँ खुश राखे छोटी बहन कुंवरे को बबलू। मैया से करे बहु प्यार जी। अरे जो इच्छा थी लाल की, अरे मेरे प्यारे सो धूल मिले रामान जी। अरे गुजर चला बेचना बेच की, अरे वो बेटा तूने काल की भगवान जी। आज याद रखना मेरे भैया, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। कुछ दिन जब बीते हैं, आज वो बबलू अपने बहन और माँ के ऊपर इतना कष्ट नहीं आने देता कि मेरे पिता के जाने के बाद में मेरी माँ और मेरी बहन मेरे रहते हुए अपने शरीर पर कष्ट उठाएं। आज कुछ दिन बीते इस तरह, दिल में आई एक बात, मंदिर और चली पड़ो, सुन ले बहना को साथ। एक दिन की बात है,
अपनी छोटी बहन को साथ लिया है बबलू ने शिखा को। और गांव में बड़ा सुंदर मंदिर था। मंदिर की तरफ जिस समय चला है तो हुआ क्या? के धीर दिल में दई साथ बहना लई दुख करार गिरधारी शरण हम तुम्हारे। धीर दिल में दई साथ बहना लई दुख करार गिरधारी शरण हम तुम्हारे। बहन को साथ में लेकर के श्रोताओं आज चला है बड़ा सुंदर मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बना हुआ था। तन पे कपड़ा फटे पुराने तन पे कपड़ा ही फटे पुराने घर में नाही खान को दाने आस पैसी करी अखियां आंसू भरी नीर ढार गिरधारी शरण हम तुम्हारे। साथ बहना लई साथ बहना लई धीर दिल में दई दुख करार गिरधारी शरण हम तुम्हारे। साथ बहना आज अपने छोटी बहन को लेकर के बेटा जब मंदिर के पास जाकर के पहुंचा है तब मंदिर पहुंचो जाई मूरत काना की पाई। आज वो बबलू अपने बहन को लेकर के जब मंदिर के करीब पहुंचा है क्या देखा है? बड़ी सुंदर भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर कन्हैया की मूर्ति है। आज आंखों में आंखें भर करके बबलू भगवान मुरली मनोहर की तरफ देखने लगा है। मंदिर पहुंचो जाई मूरत काना की पाई। हाथ जोड़े खड़ा वक्त ऐसा पड़ा बेसहारे गिरधारी शरण हम तुम्हारे। धीर दिल में दई साथ बहना लई दुख करार गिरधारी शरण हम तुम्हारे। आज भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में प्रवेश कर गया है। दरवाजे पर बहन खड़ी है अपने भैया की तरफ देख देख करके आंखों से अश्रुधारा बह रही है।
श्रोताओं, आज वो बेटा प्रभु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा है, प्रभु काहे ऐसे दिए दुख करार, छीन बबुला लिए हमारे, संग बहना मेरी दर पे तेरे खड़ी कुछ बता रे, गिरधारी शरण हम तुम्हारे। साथ बहना लई, साथ बहना लई, आज को पड़ गई दुख करार, गिरधारी शरण हम तुम्हारे। आज याद रखना भैया, अपने छोटी बहन को लेकर के भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति के सामने खड़ा है, कहने लगा है, हे प्रभु क्या लिखा है मेरी किस्मत में, यह दुख हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, क्यों दिए ही हमें ये दुख, प्रभु मेरा दोष क्या है। बात कर रहो श्याम से, आंखें खोलो नाथ, हम नाथ द्वारे खड़े, तुम पकड़ो मेरो हाथ। हे प्रभु मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, आंखें खोल करके प्रभु आप मेरी तरफ नजर दृष्टि डालो। इधर तो भैया बिना दो हाथ जोड़ी और हर से रहे डोर लगाई है। भैया बिना दो हाथ जोड़ी हर से डोर लगाई है, तब तक अमीर एक राहगीर, तब तक अमीर एक राहगीर बनी तीनी निगाह घुमाई है। श्रोताओं, तब तक एक बहुत बड़ा अमीर राहगीर रास्ते पर जा रहा था। दोनों बच्चों को जब मंदिर में देखा, हाथ जोड़े दोनों बच्चे खड़े हुए हैं। दोनों को छाती से लगा लिया, आंसू पहुँचे दुख पाई है। क्या मांगा तुमने श्री हरि से, बेटा ने कदियो बताई है।
जब यह कहा कि लाला तुमने प्रभु से क्या मांगा, तो बेटा क्या बोला है भैया? मेरे पिता चले गए छोड़ काना ले बुलाई है, मांगा है पिताजी को स्वर्ग मिले, मांगा है स्वर्ग पिताजी को, मैया को दे समझाई है। मांगा है स्वर्ग पिताजी को, वो मैया को दे समझाई है। याद रखना श्रोताओ, वो बेटा कहने लगा है भैया मेरे पिताजी हमें छोड़ करके चले गए हैं, मैंने पिताजी के लिए स्वर्ग मांगा है, और मेरी मैया जो रोती रहती है प्रभु से केवल यही विनती है, यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी मैया को समझा दो, और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं मांगा है प्रभु से। एकदम से वह अमीर इंसान कहने लगा, धन्य हो मेरे बेटा, जिस मैया ने तुम्हें जन्म दिया, धन्य है वो माँ, तुम्हारी जैसी औलाद हो तो इंसान गरीबी में भी अपना समय काट सकता है मेरे लाला। दोनों को छाती से लगा लिया है। रो कर के बबलू कहने लगा, भैया मेरी ये छोटी बहन है, अब मैं करूं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है। सुनो, अरे फूटे भाग्य हमारे पिताजी मेरे, बड़े जग से न्यारे, पिताजी मेरे बड़े जग से न्यारे। भैया मैं क्या करें, कहाँ जाए? अरे फूटे भाग्य हमारे पिताजी मेरे, भय जगत से न्यारे, पिताजी मेरे भय जगत से न्यारे। मजदूरी हम कर लाते थे, मजदूरी हम कर लाते थे, तब भोजन हम बनवाते थे। हम दोनों बारे बारे पिताजी मेरे भय जगत से न्यारे, पिताजी मेरे भय जगत से न्यारे। हम दोनों बारे बारे पिताजी मेरे भय जगत से न्यारे, पिताजी मेरे भय जगत से न्यारे।
4 बरस की बहन हमारी, रोबती रहती मेरी मातारी। 4 बरस की बहन हमारी, अरे रोबती रहती मेरी मातारी। हम ही अनाथ बेचारे, पिताजी मेरे बड़े जगत से न्यारे, पिताजी मेरे बड़े जगत से न्यारे। हे प्रभु कोई अकल बता दो, मेरी मैया को समझा दो। हे प्रभु कोई अकल बता दो, मेरी मैया को समझा दो। सुन बिनती बंसी बारे, पिताजी मेरे बड़े जगत से न्यारे, पिताजी मेरे बड़े जगत से न्यारे। अरे फूटे भाग्य हमारे, पिताजी मेरे बड़े जगत से न्यारे, पिताजी मेरे बड़े जगत से न्यारे। तो बबलू कहने लगा है, सच बात तो ये है, अगर हम पढ़ेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से? अमीर आदमी ने जवाब दिया है, आप जरा थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप मेहनत मजदूरी करना। उस बबलू ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया, भैया अगर हम पढ़ भी लें तो मेरे पास में इतना पैसा नहीं है जो मैं अपनी बहन और अपनी माँ का एक टाइम का भरपेट भोजन भी करा सके। तो उसी समय अरे यदि हम दोनों पढ़े जावे, अगर हम दोनों बहन और भैया पढ़ने जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? यदि हम दोनों पढ़े जावे, मात मजूरी कर जावे, मैया दुख को समय बितावे, ज्ञान न पढ़ने से हुई जावे। बेटा कहने लगा, भैया अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे तो मेरी मैया मजदूरी करेगी और हम अपने मैया को सुखी देखना चाहते हैं, दुखी नहीं। मेरे पिता स्वर्ग के लिए चले गए हैं, अब आप बताओ जिसकी मैया दुखी है वो औलाद
सुख कैसे प्राप्त कर सकती है? पढ़ने से बताओ क्या फायदा होगा? इसलिए भैया सुख छीनो करतार में हम करन मजूरी जाए, मेहनत कर माँ बहन को हम दुखी देख नहीं पाए। हम मेहनत करेंगे लेकिन अपने मैया को और अपने बहन को हम दुखी देखना नहीं चाहते। अमीर आदमी बोला है, बेटा लो कुछ पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं, घर में खाने के लिए राशन मंगा लेना। उसी समय श्रोताओं अमीर आदमी ने बहन भाई को छाती से लगा लिया और बोले हैं, तो कहीं अमीर लाल देख की हालत भाई आई, और 500 के नोट रे बबलू को रहो पकड़ाई। पाँच सौ के कुछ नोट, वो नोट अमीर आदमी जब बेटा बबलू को देने लगा है, वो पैसे लेने से इनकार कर दिया है। उस बेटा ने हुआ ऐसा, नहीं नोट लाने लाए शब्द का चुकाए रहो, समझाई रहो तो समझाई, नहीं हराम को कोई चाहिए रे मेहनत कर लिए कमाई, नहीं हराम को कोई चाहिए रे मेहनत कर लिए कमाई। बबलू कहने लगा है, भैया मैं ये हराम का पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर हराम का लेने की आदत पड़ गई तो जीवन में हम कुछ कमा नहीं पाएंगे, इसलिए भैया ये पैसा हम नहीं लेने वाले। आप एक काम करना, किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना, मैं ये पैसा नहीं लेना चाहते हैं। उसी समय अमीर अपने घर गो सुनो भ्रात चितलाए, भैया ने छोटी बहन को तब गोदी लो लगाए। आज भाई ने अपनी छोटी बहन को छाती से लगा लिया और घर की तरफ चला है। अरे लेके बहन अपनी गोद बबलू घर ओरी चल तीनों, अरे घर अपने चल दियो, अरे घर अपने चल दियो, हाँ घर अपने लेके बहन अपने गोद बबलू घर ओरी चल दियो।
वस्त्र लला के फटे पुराने, न खान को घर में दाने। वस्त्र लला के वस्त्र बबलू के फटे पुराने, न खान को घर में दाने। वस्त्र अरे कमी उम्र नाए बोध, बबलू घर अपने चल दियो। और भूख सताए रोई रही बहना, गरीब क्या तेरा कहना। भूख सताए भूख सताए रोई रही बहना, बारी गरीब क्या तेरा कहना। अरे कछ मिले राह अमरूद, बबलू घर ओरी चल दियो। आज इधर जब घर अपने भैया बहन पहुंच गए हैं, बारे गरीबी भगवान ऐसी गरीबी किसी को न दे। अगर गरीबी दे तो उससे पहले इंसान को मौत दे दे। भाई बहने पहुंच गए घर पे, बड़ी मुसीबत झेली तन पे। भाई बहने भाई बहने पहुंच गए घर पे, बड़े कष्ट झेल रहे तन पे। भाई बहने अरे नादन गरीबी रही रोत, बबलू घर अपने चल दियो। बहन अपने गोद, बबलू घर अपने चल दियो। याद रखना मेरे भैया, माने बेटा और बेटी को छाती से लगा लिया है। मैं तो यही कहूँगा, बारे गरीबी भगवान ऐसी गरीबी संसार में किसी को न दे। और भैया देखे हकीकत बात तो ये है, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। लिखा है किसी कवि ने, आज गरीबी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। लला धर्मेंद्र, गरीबी का कोई भरोसा नहीं है। इंसान को किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दे। इंसान एक कवि तो ये कहता है कि मतलब के बिना
मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। मतलब के इस दुनिया में, अरे बिन मतलब के इस दुनिया में, अरे कोई नहीं निहारा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। जब तक बैल चलत है हर में तब तक डाले चारा, बिना मतलब के कोई काऊ नहीं पूछत लला, मतलब की दुनिया है। अरे जब तक बैल चलत है हल में तब तक डाले चारा, और वृद्ध भाव कोई दो कसाई बक गर्दन चल रहो आरा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। बिन मतलब के इस दुनिया में, अरे कोई न, ओ बिन मतलब के इस दुनिया में, अरे कोई नहीं निहारा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। हाँ साथियों, ये बड़ी ही सुंदर कहानी जो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है डीके म्यूजिक के द्वारा, और आप लोगों का प्यार अगर इस तरीका से हमें मिलता रहा तो एक से एक नई कहानी हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। चंदू भैया ढोलक पे, जो ढोलक मधुर बजाते, और धर्मेंद्र बेटा चिमटा पे, जो चिमटा को खनकाते। अरविंद नाथन नाम मेरो, हम शास्त्री जी कहलाते, डिस्ट्रिक्ट एटा से चलती राजस्थान कैसेट भरते।